ये धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। तो हम लोग माता को मानते हैं, तो माता को मानने वाले, महिलाओं को पूजा करने वाले तो बलात्कारी का साथ क्यों देते हैं? जो आदिवासी सीता आंदोलन कर रहे हैं, आज जो जिंदा लोग सीता पे लेट के आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बच्चे बीवी सब, बच्चे को, औरत को लेके, वो उनके लिए का आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? हिंदू रास्ते की मांग करें। हिंदू रास्ते के अंदर क्या महिला को सुरक्षा मिलने की बात आप करेंगे? हिंदू रास्ते के अंदर क्या दलितों को पुजारी बनाने का मांग आप करेंगे? आपका तो वीडियो वायरल होता है कि आप जो असूत असूत करके तो आप हटा देते हो उनको। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि 4 जुलाई से वो एक हिंदू एकता रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखो, धीरेन्द्र शास्त्री जो गौमूत्र पिलाते थे, कहते कैंसर की रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन आज वही धीरेन्द्र शास्त्री कैंसर का हॉस्पिटल बना के मालिक बन रहे हैं। आप समझे कि लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो है आप हिंदू राष्ट्र बनाने का यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का यात्रा जो निकाल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देश के अंदर संविधान लागू है या नहीं है? 1950 से इस देश के अंदर संविधान लागू है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसा एक व्यक्ति जो बार बार हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहे हैं, आप समझे कि देश को कहां लेके जा रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप मुझे ये बताइए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए बार बार यात्रा निकालते हैं, आप ये क्यों नहीं करते? रोजगार के लिए यात्रा निकालिए ना। आप यात्रा निकाले, रोजगार के लिए यात्रा निकाले, सबसे आगे झंडा लेके मैं चलूंगी आपके साथ। आप निकाले महिला सुरक्षा यात्रा, तो झंडा लेके मैं चलूंगी आपके साथ। आप निकालिए ना, लेकिन आप वो सब नहीं करके हिंदू राष्ट्र की मांग करें। हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या महिला को सुरक्षा मिलने की बात आप करेंगे? हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या दलितों को पुजारी बनाने का मांग आप करेंगे? आपका तो वीडियो वायरल होता है कि आप जो असूत असूत करके तो आप हटा देते हो उनको, जो दलित समुदाय से लोग आते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे हो? हिंदू राष्ट्र के अंदर दलितों का स्थान कहाँ होगा? इस सवालों का जवाब आप क्यों नहीं देते? आप उस वक्त क्यों चुप रहते हैं जिस वक्त जो है दलितों को घास खिलाया जाता है? उस वक्त आप कहाँ चले जाते हैं? जो दलित आदिवासी जो है लगातार प्रताड़ित हो रहा है, उस वक्त क्यों आवाज नहीं निकालते? उस वक्त आप आवाज क्यों नहीं निकालते जो आदिवासी सीता आंदोलन कर रहे हैं? आज जो जिंदा लोग सीता पे लेट के आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बच्चे बीवी सब, बच्चे को, औरत को लेके, वो उनके लिए का आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? उसके लिए आप आवाज क्यों नहीं निकालते? क्या महिला जो है, महिला के साथ बलात्कार करने वाले जो है खुलेआम घूम रहे हैं, उस वक्त आपका जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले आपका जुबान कहाँ चुप जाते हैं? आश्रम बाबू जो खुलेआम घूमते हैं, जो निकल के आते हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलते हैं, और हमारी जो है काशी विश्वनाथ के अंदर चले जाते हैं, राम मंदिर का दर्शन करने चले जाते हैं, क्या उस वक्त एक बलात्कारी जब घुसते हैं तब आपकी आवाज क्यों नहीं निकलते? उस वक्त आपकी आवाज क्यों नहीं निकलते? जब हमारी तीर्थ यात्रा क्या उसमें अपने जो हमारी जहां पर हम श्रद्धा करते हैं, जिसके ऊपर हमारा विश्वास होता है, आप उस जगह पे जब एक बलात्कारी जाके घुसता है, उस वक्त क्यों नहीं बोलते? हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प लिया उसे पूरा करना है ना। धीरे संकल्प तब लेंगे ना, राष्ट्र ऐसे बन जाएगा। राष्ट्र तो लोगों के द्वारा बनते हैं ना। और मैं ये कह रही हूँ कि देश के अंदर संविधान लागू है। इस देश के अंदर जो है हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को बराबरी का अधिकार है। तो उसके बाद खुले आसमान के नीचे एक व्यक्ति जो है, कल के आए हुए एक व्यक्ति जो है अंधविश्वास फैलाने की कोशिश करते हैं, जो व्यक्ति संविधानों को तार तार करके हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, उसको सिक्योरिटी के साथ वो यात्रा निकाल सकते हैं। दुख की बात है। ये तमाम अम्बेडकरवादियों को सोचना पड़ेगा, तमाम जो संविधानों को मानने वाले को सोचना पड़ेगा कि हमारे देश किस तरफ जा रहे हैं। साइंटिफिक तरीके से हमारे देश आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज हमारे देश की हालत क्या है? आज ना तो हॉस्पिटल है हमारे देश के अंदर अच्छा, ना तो हमारे देश के अंदर जो है पानी व्यवस्था, गंदा पानी पी के लोग मर रहे हैं। आज देखिए क्या हुआ है, लोग जो है जहरीली पानी पी के मरने के लिए मजबूर है। और मध्य प्रदेश के अंदर ही है ना। आप बताइए, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। महिला लगातार मध्य प्रदेश के अंदर से गायब हो रहा है। क्या हिंदू महिला नहीं है? लगातार जो है गुजरात के अंदर से महिला गायब हो रहा है, लगातार दिल्ली के अंदर से महिलाएं गायब हो रहे हैं, लगातार इस तरीके से केस आ रहे हैं, उसके लिए आवाज नहीं निकाल रहे। वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के अंदर कहाँ रहेंगे? आप 1950 के बाद तो महिला को सम्मान मिलने लगे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में चुनाव है, इसलिए हिंदू एकता रथ यात्रा निकाल, यही तो कह रहे हैं। जहां पर चुनाव होता है ये जाके कूद के पड़ जाते हैं, कूद जाते हैं। अब तब आपने देखा होगा कि आप जाके क्या भाषणबाजी करके आए थे। अब उनके ऊपर तो एफआईआर भी हुआ है ना,
महाराष्ट्र के अंदर आप देखा किस तरीके से शिवाजी महाराज जो हम लोग जो हमारे वीर योद्धा है उनके लिए किस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, और उसके बाद देखिए क्या हुआ है। तो ये यूपी के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री अरे माफी मांग लेते, जब फंस जाते तो माफी मांग लेते। आप बताइए दिल्ली के ये जो आपका यूपी के अंदर यात्रा निकाल रहे, बिहार के अंदर भी यात्रा निकाल रहे थे, दिल्ली से भी यात्रा निकाल रहे थे चुनाव से पहले, और जो आप कह रहे हैं कि आप जो है ये धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा है, ये धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं। तो मोदी जी इनके मंच में जाके क्यों बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति है मेरा भाई है? मोदी जी तो राजनेता है ना, मोदी जी राजनेता है, और ये अगर धार्मिक व्यक्ति है, कथावाचक है, तो फिर इनका और इनके बीच में क्या मेल मिलाप है और कैसे भाई है? और ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे धंधा करे, लोगों को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम करे, क्योंकि लोग रोजगार ना मांगे, लोग जो है अपने हक और अधिकार की बात ना करे। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ देश को भटकाने का काम करे, और जो कह रहे हैं कि हम लोग हिंदू यात्रा जो निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग जो कर रहे हैं, ये ज्यादा झंडा लेने वाले तो ST SC OBC वाले हैं। तुम लोगों को डूब के मर क्यों नहीं जाते हो तुम लोग? राष्ट्र बनाने की तरफ है कौन? बाबा, वो बुलडोजर वाले बाबा। भाई बुलडोजर बाबा जो है वो संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी बयान जो है 80 और 20 की बात करते हैं। वो जो शिमला जैसे ठंडा करने वाली बात करते हैं, और किससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक भगवा धारण करते हैं, जो भगवा हमारी आन बान और शान है, जिस भगवा हमारी शांति की प्रतीक है, वो पहन के ये लोग अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति जो देश के लिए ये दुबई में चले जाते हैं, ये बाहर जो है मुसलमान देशों में जाके ये लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन देश के मुसलमान इनके लिए जो है गले का हड्डी बने हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ इस देश को अत्याचार होता है तब ये धीरेन्द्र शास्त्री चुप्पी लगा जाते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, जो घोड़ी पे नहीं चलने देते दलितों को, जब मूंछ काट दिया जाता है दलितों को, जब मूंछ देते हैं, आज जब यादव कथावाचक के ऊपर, तब ये लोग कहाँ चुप जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? तब धीरेन्द्र शास्त्री का आवाज नहीं निकलते, तब नहीं निकलेंगे। जब कथावाचक को मारते हैं पीटते हैं तब नहीं आवाज निकालेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म के लिए लोग जो है काम करते हैं। लखनऊ में दलित के ऊपर मूत्र चटाया गया, तब धीरेन्द्र शास्त्री नहीं बोले। कहाँ बोले? मैं वही तो कह रही हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री उस वक्त नहीं बोलता। आप वीडियो वायरल है ना, धीरेन्द्र शास्त्री की दरबार में एक व्यक्ति जो गए थे, एक वीडियो वायरल है, देखा नहीं? उधर 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 इस तरीके से बोल रहा हुआ वीडियो वायरल। उस वक्त तो कहा जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई जो गाते हैं बोलते रहते हैं, तो उस वक्त जात पात क्यों आ जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति को प्रमोट करने का काम करते हैं। दलित साथ देंगे धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र? भाई दलित तो साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि दलित तो कुछ हद तक अपने हक और अधिकार के लिए अवेयर है, लेकिन OBC वाले अवेयर नहीं है, जिसकी वजह से ST SC OBC के कंधे पे चढ़ के ये खुद को जो है एक ब्राह्मणवाद को ये लोग स्थापित करना चाहते हैं। अम्बेडकर के संविधान का क्या होगा जब हिंदू राष्ट्र? अम्बेडकर के हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जो अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान की कसम खा के संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति जब इनकी सपोर्ट करते हैं, तो बताए रक्षा कौन करेगा? कौन इनकी रक्षा, कौन हमारी रक्षा करेगा? कौन संविधान की रक्षा करेगा? सब जो धज्जिया उड़ा रहे हैं। और इसलिए अम्बेडकर वादियों को समझना पड़ेगा, जो अम्बेडकर जी की मानते हैं, दलितों को समझना पड़ेगा, और ST SC OBC को समझना पड़ेगा। ये तीन कैटेगरी के लोग अगर समझ में आएंगे तो आप समझे कि इनका जो षड्यंत्र है वो फेल होगा, अदरवाइज नहीं फेल होगा, और ये लोग अपने मकसद में कामयाब रहेंगे। मैं तो कह रही हूँ हिंदू राष्ट्र बनाना तो नामुमकिन है। एक आपने सुना होगा हिंदू रक्षा दल है गाजियाबाद के अंदर, उसमें एक सलीम वास्तिक था जो एक्स मुस्लिम खुद को कहता है। हाँ। वो अपहरण के और हत्या के केस में गिरफ्तार हुआ, तब की वो खासतौर से मुस्लिमों के खिलाफ बोलता था, तो जो बीजेपी समर्थक थे उनका बहुत अच्छा दोस्त था वो। मैं वही तो कह रही हूँ, आज की डेट पे अगर फेमस होना है, अगर आप कोई गलत काम में लिप्त है, तो आप जो पूरी तरह से टीका लगा लो, भगवा धारण कर लो, और आपका पूरा पाप धुल चुके हैं। और उसके बाद आप जो बीजेपी का जय बीजेपी जय बीजेपी जय मोदी करते रहो, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आपके लिए ना तो कोई कानून होगा, ना तो कोई आपके लिए कुछ होगा। देखा नहीं कितना नफरत चला रहे हैं? आप बताए, संविधान लागू होने की बात ऐसे एक महिला है जो बाबा साहब को उल्टा सीधा बोलने की बात करते हैं, और जो लोग आप जो जिसके बारे में आप बात कह रहे हैं, और बीजेपी के तो चहेता होगा ना। राजा इलाही खान, आपने देखा ना कि सनातनियों का किस तरीके से अपमान किया जा रहा है। ऑफिस में जा रहे हैं तो तिलक नहीं लगाने दे रहे, कलावा नहीं बांधने दे रहे। देखिए, तिलक लगाना, कलावा बांधना, ये किसी का श्रद्धा का विषय है, इसको कोई टीका टिप्पणी ना करे तो अच्छा है, क्योंकि श्रद्धा अपनी जगह है। आप श्रद्धा किसी की करते हैं, बचाव कर रहे हैं, जैसे नाजिया इलाही खान ने किया बचाओ। अच्छा,
सनातन को बचाने का काम कर रहे हैं। सनातन तब बचेगा ना जब आप अपनी सभ्यता, आप अपने चीजों को सम्मान दोगे। आप कौन सी चीजों को सम्मान दे रहे हैं? नारी के नाम पे तो हम सनातन क्या कहते हैं? नारी को सम्मान देने की बात करते हैं, पूजा करने की बात करते हैं। सनातन क्या कहते हैं? सनातन यही कहते हैं ना कि महिला को देवी मानते हैं, पूछते हो ना। बेशक आपकी मनुस्मृति तो ताड़ना के अधिकारी बोलते हैं, लेकिन हम मनुस्मृति को नहीं मानते। लेकिन ये बात कह रही हूँ, जो आप लोग कहते हैं नारी तो हम तो पूछते हैं। जैसे मैं असम से आती हूँ तो कामाख्या माता मंदिर है, हम माता जी को मानते हैं, तमाम लोग माता को मानते हैं। तो माता को मानने वाले, महिलाओं को पूजा करने वाले तो बलात्कारी का साथ क्यों देते हैं? बलात्कारी के साथ जाके क्यों खड़े हो जाते हैं? सवाल ये है ना, सनातनी के नाम पे आप लोग बलात्कारी के साथ क्यों खड़े होते हैं? आप उसके लिए इंसाफ की मांग क्यों नहीं करते? तब पार्टी विशेष के लिए क्यों बढ़ जाते हैं? अच्छा, सच सनातनी क्या यही है? राजनाथ सिंह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, वहाँ कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म और देश नहीं होता। भारत आए तो कहने लगे कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। यानी डबल स्टैंड, इनका डबल स्टैंड ही रहेगा। ये डबल स्टैंड में कह क्या रही हूँ। अब आप राजनाथ सिंह जी के बारे में बात करें, डबल स्टैंड जो लेते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार नहीं देते। हिंदू मुसलमान की बात करते रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान के बिना इनका रोटी भाई अंदर नहीं जाते ना। इनका पाकिस्तान नहीं होगा। इनकी अगर भाषण से पाकिस्तान, मुसलमान और मस्जिद हटा दो ना, तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इसीलिए तो बोल रहे, देश के अंदर अगर पाकिस्तान नहीं बोलेगा तो वोट कहाँ से आएगा भाई? कैसे हिंदू मुसलमान होता रहेगा? कैसे मुसलमानों का पेस टाइट होता रहेगा? तो ये भी तो बात है ना। इसीलिए तो ये इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि मुसलमानों का पेस टाइट करते करते जो है हिंदुओं का कच्चा उतर चुके हैं। हिंदुओं के पास अब खाने के लिए रोटी तक नहीं हो रहा है। गैस की लाइन देखा था किस तरीके से गैस के लिए हाहाकार हो रहे थे, मजदूर भागने के लिए तैयार हो रहे थे, जैसे कोरोना की टाइमिंग में हुआ था। हिंदू पेस टाइट करते रहो, मुसलमानों का करते रहो टाइट। टाइट होते होते है ना हिंदू का हालत खराब करने में लग गए हैं। ये लोग सिर्फ मुसलमानों के नाम पे हिंदुओं का सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। जति नरसिंहानंद का बयान है राजनाथ सिंह पर, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस दोनों एक तरीके से हिंसक हो गए। देखिए इनका जो क्या नाम है, इनका यति नरसिंह राव, इनका जो बयानबाजी, खैर मैं उनका सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन ये जो बयान है ना, इसका मैं सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि सही बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि इनके जो है पागलपन हो गया ये लोग। ये बिल्कुल यही सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। तो और ये आरएसएस वाले दोनों पागल हो गए। और क्या हो गया? ये लोग कर, ये तो दोनों क्या, आरएसएस का तो बच्चा ही तो है बीजेपी। तो अब दोनों तो काम तो वही काम कर रहे हैं ना कि हिंदू। आप बताइए ना, अगर देश के लिए अच्छा काम करेगा तब तो हम मानेंगे ना। तो पागलपन जैसे ही तो काम करे। ये लोग क्या करे? देश के हित के लिए काम करे, हित के लिए बात तो करते हैं क्या? नहीं करते। तो पागलपन ही तो है। पागल लोग ही तो इसी तरीके से काम करते हैं। तो यति नरसिंह राव बिल्कुल सही बोल रहे हैं।